राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकैबुलरी पार्ट 20। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जब भी मैं अभ्यास करना शुरू करता हूँ मुझे समय का पता नहीं चलता है। समय का पता नहीं चलने को हम इंग्लिश में कहते हैं लूज ट्रैक ऑफ टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में बात करते हो, बात करते करते बोलते हैं कि अरे आपसे बात करते हुए तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, समय का पता ही नहीं चलता है। तो समय का पता नहीं चलने को हम इंग्लिश में कहते हैं लूज ट्रैक ऑफ टाइम। This often happens to me whenever I start practicing. I lose track of time. अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो हम लूज के सेकेंड फॉर्म लॉस्ट का यहाँ पर यूज करते। जो भी टेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लूज को चेंज कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस, मेरे पापा ने मेरा भविष्य बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दांव पर लगाने को हम इंग्लिश में स्टेक कहते हैं। जैसा सेंटेंस है वैसा हमें ट्रांसलेट करना है जिस भी टेंस या मॉडल पर है। सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। माय फादर स्टेक्ड, स्टेक की सेकंड फॉर्म स्टेक्ड। माय फादर स्टेक्ड एवरीथिंग टू बिल्ड माय फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप में इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, वरना आप नहीं कर पाओगे। इच्छा शक्ति को हम इंग्लिश में एन आयरन विल या विल पावर कहेंगे। टू डू एनी वर्क यू मस्ट हैव विल पावर, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम कितनी आसानी से खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं और एक बार भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं। एक बार भी को हम इंग्लिश में इवन वंस कहते हैं। तरसने को इंग्लिश में हम लॉन्ग फॉर कहते हैं। हाउ इजली वी थ्रो फूड, थ्रो मीन्स फेंकना। हाउ इजली वी थ्रो फूड इनटू द डस्टबिन विदाउट इवन थिंकिंग वंस अबाउट दोज हु आर लॉन्गिंग फॉर फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर हम आज अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम कल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। परेशान होने को हम इंग्लिश में गेट बॉदर्ड कहते हैं। इफ वी आर नॉट एबल टू डू वेल टुडे इट डज नॉट मीन वी विल नॉट बी एबल टू डू वेल टुमारो। व्हाट इज देयर टू गेट बॉदर्ड अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सच तो यह है कि जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। सच तो यह है कि को हम इंग्लिश में कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या फिर द ट्रूथ इज। द ट्रूथ इज अंटिल वी प्रैक्टिस वी कांट डू वेल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। क्या कोई रातों रात अमीर बन सकता है? यदि हाँ तो आप अमीर बनने के लिए क्या कर रहे हैं? रातों रात को हम इंग्लिश में ओवरनाइट कहते हैं। Can someone become rich overnight? If yes, what are you doing to become rich? 8 सेंटेंस देखते हैं। उसका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दांव पर लगा हुआ को हम इंग्लिश में एट स्टेक कहते हैं और दांव पर लगाने को हम इंग्लिश में स्टेक कहते हैं। His future is at stake। जैसा आप कह सकते हैं मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। My everything is at stake। नेक्स्ट सेंटेंस। आज मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स हिज ऑन डिस्ट्रक्शन। टुडे मैनकाइंड इज रैपिडली मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी घड़ी आगे है। बहुत बार हम ऐसे कहते हैं कि मेरी घड़ी आगे है या मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, मेरी घड़ी पीछे चल रही है या मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है। इन सेंटेंसेस को देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। मेरी घड़ी आगे है, आगे को हम इंग्लिश में कहेंगे गेनिंग टाइम या फास्ट या अहेड। तीनों में से आप किसी भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। माई वॉच इज गेनिंग टाइम, माई वॉच इज फास्ट, माई वॉच इज अहेड। कैसे भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है, 10 मिनट आगे है। माई वॉच इज 10 मिनट्स फास्ट, माई वॉच इज 10 मिनट्स अहेड, जैसे आप चाहें। नेक्स्ट सेंटेंस। यह घड़ी सही समय से आगे चल रही है। समय से आगे चलने को रन अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम कहते हैं। सही समय से आगे चलना, रन अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम। माई वॉच इज रनिंग अहेड ऑफ द करेक्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी घड़ी पीछे है। पीछे को हम इंग्लिश में लूजिंग टाइम, स्लो या बिहाइंड कहेंगे। माई वॉच इज लूजिंग टाइम। आपका बैग मेरे पैरों पर लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है हम ट्रेवल करते हैं तो किसी का कभी कोई सामान हमारे पैर पर लगता है तो उसके लिए हम हिट वर्ड का यूज कर सकते हैं। योर बैग इज हिटिंग माई लेग। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं। खरीदारी के लिए जाने को हम इंग्लिश में गो शॉपिंग कहेंगे। बेटा बहुत बच्चे यहाँ पे गो टू शॉपिंग, गो फॉर शॉपिंग करते हैं जो कि इनकरेक्ट फ्रेज है।
करेक्ट वर्ड होगा सीधा गो के बाद आपको शॉपिंग वर्ड का यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इसलिए हमने गो में आईएनजी को ऐड कर दिया है। वी आर गोइंग शॉपिंग। जितने भी वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे मैंने आपको सेंटेंसेस में यूज करना सिखाया है। आप अपने कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाइए जिसमें कि आप इन वर्ड्स को यूज कर सके। आई होप आज के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।